सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, इसके ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। इसमें सब बताएंगे, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, पावर क्या होती है, सैलरी क्या होती है, और कैसा वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, ट्रेनिंग कहां होती है, एवरी सिंगल। इस वीडियो के बाद आपको सीबीआई इसका कट ऑफ कितना जाता है, जनरल के लिए कितना, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, फिजिकल कितना है, सब कुछ हम बताएंगे इसमें, ठीक है। सो आफ्टर दिस वीडियो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा। और एक और चीज बता देता हूं, मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोस जो यूट्यूब के ऊपर है सीबीआई एसआई को लेकर के, वो मिसलीडिंग है। क्योंकि हमने जब अपने एक लर्नर से बात करी जो कि अभी एसआई हैं सीबीआई में, तो वो वीडियोस से काफी अलग चीजें थी। और उन्हीं से बात करने के बाद जो इसमें जो अभी जॉब में है, जब वो लोग इनसाइट देते हैं ना, तो वो इनसाइट एकदम सही इनसाइट होती है। तो वो सारी चीजें हम बताएंगे। नेचर ऑफ जॉब को लेकर के जितने भी वीडियोस हैं काफी मिसलीडिंग से हैं। सही नेचर ऑफ जॉब उनमें किसी भी वीडियो में नहीं बताया गया है। तो अब हम लोग यहां पर उसकी भी चर्चा करेंगे, तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या क्या देख रहे हैं, सीबीआई इंस्पेक्टर बनते कैसे हैं, और या फिर सीबीआई सब इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं। क्या एक बार में सीबीआई, अगर मुझे सब इंस्पेक्टर नहीं बनना, मैं चाहता हूं सीधे मैं सीबीआई इंस्पेक्टर बनूं, मुझे इंस्पेक्टर बनना ज्यादा अच्छा लगता है, तो क्या मैं सीधे इंस्पेक्टर बन सकता हूं। क्या सीबीआई की सब इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, लाइफ इन सीबीआई कैसी होती है, सैलरी, प्रमोशन, पावर, और जो सीबीआई और सीआईडी आपने कई बार सुना होगा, क्या इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, सब इंस्पेक्टर जो सीबीआई में होते हैं ये लेवल 7 की जॉब होती है। अब लेवल्स क्या होते हैं, देखिए यहां पर कहानी क्या होती है कि आपकी जो लेवल होता है उससे आपकी सैलरी डिटरमाइन होती है। लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7। एसएससी के थ्रू सबसे बड़ी जॉब जो आप पाते हैं वो लेवल 8 की होती है, और उसमें भी सिर्फ 2 ही पोजीशन होती हैं। उसके बाद जो सबसे अच्छी पोजीशंस होती हैं वो लेवल 7 की होती है। तो सीबीआई आपकी लेवल 7 की जॉब है। अब यहां पर बात यह आ रही है कि आप सब इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं। इसके लिए करना एक चीज है, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको एसएससी सीजीएल नाम का एक एग्जाम आपको क्रैक करना पड़ेगा। वही इकलौता रास्ता है आपका सीबीआई में परमानेंट सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। मैंने वर्ड बोला परमानेंट। वैसे तो आप अगर दिल्ली पुलिस में भी ऑलरेडी हैं या आप किसी भी फोर्स में हैं तो आप डेप्यूटेशन पे जा सकते हैं, लेकिन डेप्यूटेशन हमेशा कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, कि हो सकता है 1 साल के लिए गए हो, 2 साल के लिए गए हो। लेकिन अगर आप परमानेंटली अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कि आप सीबीआई में ही रहें, तो उसके लिए आपको एसएससी सीजीएल नाम का एग्जाम आपको क्रैक करना पड़ेगा। सीजीएल क्या होता है, सीजीएल आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है, जो कि इसमें वही लोग एलिजिबल होते हैं जो कि ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट कर रही होती है, सिर्फ वो लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अब देखिए, इसमें कई प्रकार की जॉब्स होती हैं। लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8 तक की जॉब्स जाती हैं। एक सिंगल एग्जाम क्रैक करना होता है। सारे लेवल्स के लिए पेपर एक ही होता है, एक सिंगल पेपर होगा। उसमें आपके अगर कम नंबर आएंगे आपको लेवल 4 की जॉब मिल जाएगी, और ज्यादा नंबर आएंगे लेवल 5 की। ऐसे करके इसमें मतलब नंबर्स के हिसाब से आपको पोजीशन अलॉट होती है, और हर पोजीशन की अपनी अलग सैलरी होती है जो कि उसके लेवल के हिसाब से रहती है। तो जो एसआई इन सीबीआई है ये आपकी लेवल 7 जॉब है। तो क्या लेवल 8 भी होती है कुछ? हाँ जी, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ये लेवल 8 की जॉब्स होती हैं। इनके बारे में भी हम लोग इनका भी जॉब प्रोफाइल देखेंगे, बट वो अगली वीडियो के लिए। अभी हम देख रहे हैं लेवल 7 का जो हमारा एसआई इन सीबीआई है। और देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, लेवल 4 की जॉब्स की सैलरी एक लमसम रेंज आपको बता दी, ये होती है, ये सारी जॉब्स होती हैं। ये लेवल 5 की, ये लेवल 6 की, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लेवल 7 की, और हमें आज चर्चा करना है इसके ऊपर, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई। हम ऑलरेडी इसमें बाकी कई सारे इनके ऊपर ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। देखिए, और लेवल 8 में खाली ये 2 होती हैं। अब आइए पढ़ते हैं। देखिए, जो ये एग्जाम होता है सीजीएल, इसमें आपका टीयर 1, टीयर 2 और आपका टाइपिंग रहेगा। टीयर 1 जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मतलब इसमें कट ऑफ आता है कि 200 नंबर का ये पेपर होता है, और 200 में से मान लो आपने लमसम 140 तक आप ले आए तो आपका टीयर 1 क्लियर है। फिर आपको सीबीआई मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो टीयर 2 डिफाइन करता है। जो 390 नंबर का ये पेपर होता है टीयर 2, अगर आप टीयर 2 में बहुत अच्छे नंबर आप लाते हैं, 390 में से एक अच्छे खासे नंबर आप लेकर के आते हैं, तो आपको, अगर आप मेरिट लगती है तो आप सीबीआई एसआई में जाएंगे। कितना कट ऑफ होता है हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसके बाद फिर ये भी होता है टाइपिंग टेस्ट। ये बेसिक होता है, माने आपकी अच्छी स्पीड होनी चाहिए, लमसम 30 वर्ड्स पर मिनट की आपके पास में रफ्तार होनी चाहिए अंग्रेजी में, और 25 वर्ड्स पर मिनट की हिंदी की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तब फिर आप इसके लिए क्लियर कर जाते हैं। कोई भी इंटरव्यू उसमें नहीं होता है, किसी भी प्रकार का आपको इंटरव्यू या साक्षात्कार किसी भी लेवल का तरीके का आपको नहीं देना होगा। इसमें सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करिए और आपकी नौकरी यहां पर लग गई आपकी। अच्छा, क्या डायरेक्टली कोई सीबीआई बन सकता है, सीबीआई इंस्पेक्टर बन सकता है? ये बहुत सारे लोगों को सवाल होता है। देखिए,
सीबीआई सब इंस्पेक्टर इज द ओनली पोजीशन जिस पे एंट्री हो सकती है। या तो आप सीबीआई सब इंस्पेक्टर बनते हैं या फिर डायरेक्टली आप एएसपी बनते हैं यूपीएससी के थ्रू। जब आप आईपीएस होते हैं और डेप्यूटेशन, जब आप आईपीएस होते हैं और आईपीएस होते हुए आपको अटैच कर दिया जाता है, तब आप एएसपी वगैरह बनते हैं। अन्यथा जितने भी, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपको सीबीआई में सब इंस्पेक्टर के अलावा किसी भी और पोजीशन के ऊपर एंट्री दिला पाए। तो दैट मींस सब इंस्पेक्टर इज द ओनली पोजीशन जिसमें कि सीबीआई में एंट्री संभव होती है। उसके बाद आप प्रमोशन से ही आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं, अन्यथा प्रमोशन बनना उसके बिना ये बनना संभव नहीं है ये। ठीक है, चलिए ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखिए, अब सीजीएल कैसे क्रैक करेंगे। आपको यहां पर पहली चीज, सीजीएल आप क्रैक करना है तो ग्रेजुएट होना अनिवार्य है आपके लिए। ठीक है, टीयर 1 टीयर 2 ये हमने आपको बता दिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ अलग से नहीं चाहिए होती है कि आपके पास इंजीनियरिंग होगी तो बेहतर है या आर्ट्स होगी तो बेहतर है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। 20 से 30 साल, मतलब एज लिमिट जो है वो 20 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष, ये मैं बता रहा हूं नॉन उसके बाद में जो रिलैक्सेशन दिया जाता है ना कि एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, ऐसे करके, वो रिलैक्सेशन इसमें इंक्लूड नहीं है। वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन होते हैं वो आप अपने आप ऐड कर सकते हैं। जनरली स्पीकिंग ये 20 साल से लेकर के 30 साल तक के जो भी लोग हैं ये इस एग्जाम को दे सकते हैं। अच्छा, अब देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, हम फिजिकल फिटनेस के ऊपर आते हैं। देखिए, फिटनेस की बात में क्या आता है, मेल्स के लिए जो रहता है हाइट इनकी 165 सेंटीमीटर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और अगर कोई हिल्समैन है, यानी जैसे मान लीजिए आप पहाड़ी एरिया में रहते हैं, तो पहाड़ी एरिया में नॉर्मली हाइट कम होती है, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट भी कम रखी गई है 160 सेंटीमीटर की। चेस्ट की बात करेंगे तो आफ्टर एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसे, जब हमने हवा भरी ना तो सीना फैलता है, तो एक्सपेंशन के साथ में 76 सेंटीमीटर का यहां पर चेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और विजन की बात करते हैं तो विजन देखिए यहां पर डिस्टेंट 6x6 और 6x9। देखिए इसका मतलब क्या होता है, हर कोई कहता है विजन इतना है, समझो 6x6 विजन का मतलब यह होता है कि अगर कोई चीज 6 मीटर की दूरी पर है तो आप उसको बहुत ही क्लियरली देख पाते हैं, तो यह परफेक्ट विजन होता है 6x6। फिर देखिए 6x9 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति है, अगर मान लीजिए आपकी आईसाइट 6x9 है, तो एक व्यक्ति है जो 9 मीटर पे क्लियरली देख सकता है उस चीज को, लेकिन आपको उस चीज को देखने के लिए जरूरी है कि वो चीज 6 मीटर पे आए। ये मतलब होता है 6x9 का, कि एक साधारण जिसका विजन बहुत अच्छा है वो उसी चीज को 9 मीटर पर देख सकता है, लेकिन आपको उसी चीज को देखने के लिए थोड़ा उस चीज को आगे आना पड़ेगा, 6 मीटर पर आना पड़ेगा, तब आप उस चीज को देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कमजोर विजन होता है। तो ये अलाउ करते हैं कि वैसे तो 6x6 है तो बहुत अच्छा है, अन्यथा एक आंख में 6x6 और दूसरी में 6x9 हो तब भी चल जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंट, ये मतलब होता है इस विजन का। हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन समझ नहीं आता कि एक्चुअल में क्या होता है ये। अब आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है, तो किसी भी केंद्र सरकार की नौकरी में अगर आप जा रहे हो तो विजन का मतलब ये सेम रहता है। ठीक, और आगे आते हैं, फीमेल्स की बात करेंगे तो यहां पर 150 सेंटीमीटर की हाइट रिक्वायरमेंट रहती है। और आईसाइट के लिए यहां पर भी 6x6 एक आंख में और दूसरे में भी 6x6 है तो बहुत अच्छा, अन्यथा आपकी 6x9 होनी चाहिए यहां पर। ठीक है, थोड़ी सी कमजोर आंख भी अलाउड है। अच्छा, अब बात यह आती है क्या कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है। देखिए, द कलर ब्लाइंड एस्पिरेंट्स कैन अप्लाई, यहां पर बस एक रिक्वायरमेंट होती है, फिजिकली डिसेबल्ड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को मना होता है, वो नहीं अप्लाई कर सकते, बाकी कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कई हमारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने जो ईडी वाली जॉब थी, उनको नीचे में कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें उनका था कि अरे ये रह गई हमसे जॉब, अब हम कभी नहीं कर पाएंगे, हम कलर ब्लाइंड हैं। आपके पास यहां पर चीज आ गई। ठीक है, और समझिएगा यहां तक की बात आई है। 12th पास भर सकते हैं क्या, नहीं 12th पास नहीं भर सकते, इसको भरने के लिए आपको ग्रेजुएशन क्लियर होना मैंडेटरी है। ठीक है, आइए अब देखिए मोटो और मिशन। अब ये तो चलिए ठीक है कि क्या कैसे क्या काम करती है, बेसिकली करप्शन रोकने के लिए इसको बनाया गया था सीबीआई को। अब समझते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, और यही वो पार्ट है जहां पर मोस्ट ऑफ द यूट्यूब वीडियोस थोड़ा गलत बताते हैं। देखिए क्या होता है, यहां पर बताते हैं कि देखिए आप डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की जॉब में हो। मोस्ट ऑफ द वीडियोस में क्या होता है कि आप सीबीआई में ना, अगर आपको डेस्क जॉब मिली तो आपको डेस्क पर काम करना रहेगा, और अगर आप फील्ड में होते हो तो आपको फील्ड का काम करना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है यहां पर, समझिएगा। प्रॉपर एसआई को एक केबिन मिलता है, आपके पास एक अपना केबिन होगा, आप वहां पर बैठते हैं, आप हमेशा ही किसी ना किसी फाइल में इन्वॉल्व होते हैं। आपको एक केस दे दिया गया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई एडमिशन स्कैम है, आप उसकी फाइल को पढ़ रहे हो, आप उसमें एक से एक माइन्यूट चीजों को आप पढ़ रहे होते हो। फिर जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, आप 5 दिन 7 दिन आप अपने एविडेंस इकट्ठा कर रहे हो, ये सब आप काम कर रहे हो, कॉल करके पुलिस डिपार्टमेंट से फाइल्स मंगवा रहे हो, ये सारी चीजें हो रही है, आप अपने केबिन में कर रहे हो। लेकिन उसी समय
किसी दूसरी टीम से आपको तुरंत या आपके सीनियर से तुरंत आपको कॉल आएगा कि भाई देखिए तुरंत आइए, एक रेड मारने जाना है, एक रेड पे जाना है। वो आपको बुलाएंगे, आपको उसी समय ब्रीफ करेंगे कि देखो ये ऐसा ऐसा केस है और हमको रेड पे जाना होगा, और वो आपको उठा करके रेड पे लिए जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप चूज करते हो कि अच्छा ठीक है मैं डेस्क जॉब लूंगा, अब अच्छा ऐसा है ना मैं फील्ड जॉब में ही रहूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसमें हर व्यक्ति डेस्क जॉब में और हर व्यक्ति फील्ड जॉब में। लेकिन नॉर्मली आप, क्योंकि रेड हर दिन नहीं पड़ती है, नॉर्मली हर व्यक्ति डेस्क जॉब में होता है, लेकिन किसी भी वर्ष किसी भी टाइम पर किसी भी टीम से आपके सीनियर जो है या आपको कॉल करके बुला लेंगे, आपको ब्रीफ करेंगे, मीटिंग में आपको ब्रीफ किया जाएगा, जितने भी लोग रेड करने जा रहे होंगे उनको ब्रीफ किया जाएगा और तुरंत उनको रेड के लिए उनको लेके चला जाया जाएगा। तो आप अपना ऐसा नहीं कि आप 3 साल, कई वीडियोस में ऐसा है 3 साल आप या 2 साल आप रहते हो फील्ड में, फिर आपको 2 साल रहते हो आप डेस्क पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा आई होप यहां तक आपको बात एकदम सही समझ आ गई होगी। तो ये पूरा वर्क प्रोफाइल है पूरा इनका। फील्ड वर्क और पेपर वर्क देखो हैंड इन हैंड, ये साथ में ही जाते हैं। हर व्यक्ति को ये काम करना होता है, एवरी सिंगल ऑफिसर को दोनों ही चीजें करनी होती हैं, हर समय करनी होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब तो हमने देख लिया अच्छा काम क्या करते हैं और क्या करना रहेगा इसमें। देखिएगा यहां पर ना आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, और इन्वेस्टिगेशन ही मेन काम होता है इनका। रेड्स तो कभी कभी होती है, मेन काम इन्वेस्टिगेशन का होता है। मतलब जब पुलिस ने सारा अपना काम कर लिया है, फिर अब क्योंकि ये अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो छोटा सा भी श्रेड ऑफ एविडेंस ढूंढते हैं कि छोटा सा भी अगर श्रेड ऑफ एविडेंस मिल रहा है, इनको सबूत मिल रहा है, ये उनको करते हैं। विटनेसेस से बात करते हैं, तो विटनेसेस का स्टेटमेंट दर्ज कर सकते हैं। पुलिस थानों पे इनका ज्यूरिसडिक्शन होता है, माने ये वहां जा सकते हैं, जिस भी केस से संबंधित थाना है तो उस थाने में जा सकते हैं, वहां से फाइल्स निकलवा सकते हैं, वहां के इंस्पेक्टर को बोल करके भाई हमको ये वाली केस की फाइल लाइए, तो देनी पड़ेगी उनको वो फाइल, क्योंकि उनके ज्यूरिसडिक्शन में आती है वो चीज। और इंटरोगेशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई ये चीज क्यों हुई है, क्यों नहीं हुई है। तो ये सीक्रेट वेरिफिकेशन किसी का भी करना है तो वो भी कर सकते हैं ये, और बाकी रिपोर्ट अपना बनाना। अच्छा, और मेन चीज होती है सारे बाकी जो एजेंसीज हैं, जैसे आईबी काम कर रही है, एनआईए काम कर रही है, इनके साथ सामंजस्य में काम करना। जो इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए वो उनको देना, उनसे जो इंफॉर्मेशन खुद लेनी है वो लेना, किसी और को अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उनसे लेकर के किसी और टीम को देना, ये सारे इनके रोजमर्रा के काम होते हैं। यानी डेली का डेली आप रॉ से बात कर रहे हैं, आप आईबी से बात कर रहे हैं, आप पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, डिपेंड करता है आप किस टीम में है और आप क्या कर रहे हैं, मतलब आपका केस का नेचर कैसा है। हो सकता है आपका नेचर, जैसे मान लीजिए आपको किसी बंगाल में मान लीजिए कोई स्कैम हुआ, एडमिशन स्कैम, अब उसकी जांच आपके पास आई हुई है, या बिहार में लैंड स्कैम हुआ उसकी जांच आई है, तो आपको उसी समय आपको बिहार पुलिस से आपको रोज ही समझ लीजिए हर दूसरे दिन आपको बात करना रहेगा, हाँ भाई वो वाली फाइल भेज दीजिए, ये वाली फाइल भेज दीजिए। आपको हो सकता है बिहार जाना भी पड़े, आप तो उसके लिए आपको सरकारी ट्रैवल मिलता है, आप एसी से आराम से जा सकते हैं, सरकारी गाड़ी का खर्च मिलता है। आप बिहार जाएं, आपको वहां गांव में जाकर के आपको किसी विटनेस से बात करने जानी है, आपको वहां पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, तो आप बोल दीजिए कि भाई मेरे को संबंधित थाने से बोल दीजिए मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, तो पुलिस प्रोटेक्शन के साथ पुलिस का बल आपके साथ जाएगा, आप अपना काम निपटाइए आराम से। तो ये मतलब अच्छी पावर रहती है। जैसे ये देखिए, ये बंगाल शिक्षक भर्ती स्कैम था, अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर सीबीआई को जांच सौंप दी गई। तो ये जो जांच वगैरह है ये सीबीआई को सौंप दी जाती है कि इसको ट्रस्ट किया जाता है, ये एक नंबर की अच्छी जांच करती है ये सीबीआई। अच्छा, अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो देखिए ट्रेनिंग क्या होती है, 32 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है इनकी, जो कहां पर होती है, यहां पर सीबीआई एकेडमी है गाजियाबाद में। 32 हफ्ते की गाजियाबाद में आपकी ट्रेनिंग चलेगी, यानी 8 महीने की सबसे लंबी ट्रेनिंग होती है पूरे एसएससी के, कितने भी आप उठा लीजिए, सबसे लंबी ट्रेनिंग आपकी इसी सीबीआई की होती है। इससे लंबी ट्रेनिंग किसी की भी नहीं होती। बाकी इवन आप अगर एएसओ की ट्रेनिंग देखेंगे ना तो वो 2 महीने की होती है, 8 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है एएसओ की। इनकी ट्रेनिंग 8 महीने की होती है, क्योंकि इनको एक एक चीज समझाई जाती है, सिखाई जाती है। इसमें क्या सिखाते हैं, इन्वेस्टिगेशन की जितनी टेक्निक्स होती हैं वो दिखाते हैं। एक से एक बहुत अच्छे लोग, बहुत बड़े आईपीएस, डीआईजीज, आईजीज ये लेक्चर लेने आते हैं यहाँ पर। कई सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स ये लेक्चर लेने आते हैं। क्रिमिनोलॉजी के एक्सपर्ट्स, क्राइम कैसे पहचानते हैं, एविडेंसेस कैसे निकाले जाते हैं, फोटो से कैसे आप रियल है फेक है कैसे आप देखते हो, कैसे आप डेटा रिकवरी कैसे होती है, अगर कोई किसी ने फोन तोड़ दिया, जला दिया, तो उससे भी आप कैसे डेटा रिकवर करते हो। तो ये बहुत सारी टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं। इनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे लेवल की होती है, बहुत ज्यादा अच्छे लेवल की होती है, और ये ट्रेनिंग ही है कि इसीलिए एजेंसी इतनी अच्छी तरीके से काम करती है। तो टॉप नॉच लेवल पे ये ट्रेन होते हैं। तो 8 महीने लगते हैं इनको, इंटरोगेशन, इंटरव्यू, टैक्टिक्स, फिर
किसी को अगर पकड़ना है तो पकड़ते, वैसे ये डायरेक्टली कभी ऐसा नहीं होता कि सीबीआई किसी कॉम्बैट ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, ऐसा कभी नहीं होता। सीबीआई को अगर किसी को पकड़ना होगा, पकड़ने का मतलब ये कि इनको लोकल पुलिस को ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई ये सस्पेक्ट है, इसको हमको पकड़ने का है, और ये लोकल पुलिस जाकर के वो करेगी। इनके पास पावर होती है, अरेस्ट भी कर सकते हैं ये। सीबीआई के पास खुद भी पावर होती है कि क्योंकि ये होते पुलिस वाले ही हैं, बस इनको एक एक्स्ट्रा होती है पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उससे इनको थोड़ी एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है। लोकल पुलिस से और ज्यादा एक्स्ट्रा पावर होती है, तो पावर इनके पास भी होती है अरेस्ट वरेस्ट करने की। आप अरेस्ट भी कर सकते हैं अगर आप सीबीआई में सब इंस्पेक्टर हैं, और अगर कुछ ऐसा आपके पास वारंट है तो आप आराम से अरेस्ट भी कर सकते हैं आप व्यक्ति को। अच्छा, तो ये सब देख लिया, रिपोर्ट राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब आपको सिखाया जाता है कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग और डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। अच्छा, अब लाइफ की बात करते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। ऑटोनॉमी थोड़ी सी कम है, क्योंकि आप देखिए आप पहले पायदान पर हैं, आपको अपने सीनियर से परमिशन लेनी पड़ेगी, और ये जाहिर सी बात है किसी भी एंट्री लेवल पोस्ट में होगा ही होगा। अब आप मतलब इसको बिल्कुल रॉकी रैम्बो टाइप समझेंगे तो समस्या है, क्योंकि आप नए हैं जॉब में, आपको हर चीज के लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे शायद आप इतनी जल्दी नहीं सोच सकते, तो आपको सीनियर से पूछ के काम करने पड़ेंगे। ये हो गया। दूसरा, अब रेड मारने जानी है तो रेड यार कभी भी हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये है कि अच्छा वो 6 बज गए अब तो रेड बंद करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। रेड है तो फिर आप 1 दिन 2 दिन भी रेड में लग सकते हैं, बट रेड इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती है। रेड फ्यू एंड फार बिटवीन वाली बात है रेड के लिए। फिर ट्रांसफर्स की बात आती है कि जैसे इसमें ट्रांसफर्स भी इसमें होते हैं, ऑल इंडिया ट्रांसफर आपका होता रहेगा, तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं ठीक है 15 साल में इसी शहर में रहूंगा, आपके फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते रहते हैं। फायदों की बात करें अगर यहां पर, तो देखिए एक तो जॉब, क्योंकि सरकारी नौकरी है तो जॉब स्टेबिलिटी तो है ही है। फिर आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये यहां जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत रहता है सीबीआई में। जो भी लोग हैं उनका ये है कि सर काम है, लेकिन ना इतना ज्यादा सीखने को इतना कुछ है कि लाइफ में बहुत कुछ नया पता चल रहा है, और इतनी यंग एज पता चल रहा है। एज कितनी है? 26 साल, 25 साल, 27 साल, और इस एज में उन्होंने बहुत कुछ नया नया इन्होंने सीख लिया है। तो ये चीजें हैं। दूसरा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अच्छी रहती हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसफर्स और वो बेसिकली प्रमोशंस ना फिक्स रहते हैं कि इतने इतने साल पर प्रमोशन हो जाते हैं नॉर्मली। तो अभी हम उसके ऊपर भी आते हैं, ठीक है। आइए, और दूसरी बड़ी बात है, सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। स्टार्टिंग सैलरी जब आपको अभी बताएंगे ना, आप कहेंगे अरे बाप रे, तो कितनी अच्छी सैलरी है ये। हाँ जी, कलर विजन कर सकते हैं, मैंने बता दिया ऑलरेडी। कलर ब्लाइंड अगर है तब भी आप इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कलर ब्लाइंड एस्पिरेंट्स है वो भी आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होती। अब देखिए, तो सीबीआई वर्सेस सीआईडी की बात कर लें, इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन होता है। देखो, सीबीआई ना सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो कि करप्शन को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। अब वो खैर बाकी केसेस भी लेती है, अब मर्डर से लेके हर रेंज ऑफ केसेस हैं उनके पास में। सीआईडी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। अब समझे ना, क्योंकि सीबीआई किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती है, तो सीबीआई के ऊपर ना कोई भी सीबीआई के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, मतलब कोई भी इसको दबा नहीं सकता सीबीआई को। तो ये अपनी रिपोर्टिंग में ना काफी, मतलब इनके काफी पक्की रिपोर्टिंग होती है, इनकी काम करने में इनको काफी फ्रीडम होता है इनको। जबकि सीआईडी जो है वो स्टेट मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो इसीलिए इनका काम करने में इनको इतना फ्रीडम नहीं होता है। तो सीआईडी स्टेट में काम करती है, जबकि सीबीआई नेशनल लेवल पर काम करती है, ठीक है। अच्छा, सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनको मोटा मोटा सारी चीजें, इनको वही डीए टीए सब तो मिलता ही है। एक बड़ी चीज ये देखो, इनको पेट्रोल भी मिलता है। एक बहुत बड़ी बात आती है, इनको 13 महीने की सैलरी मिलती है, 12 महीने की नहीं, 13 महीने की सैलरी मिलती है। अच्छा, जो 13 महीने की सैलरी जो मिलती है, उसमें 13वें महीने में जो मिलता है, 13th मंथ में, उसमें एचआरए नहीं मिलता। उसमें आपको बेसिक पे मिलेगी, डीए मिलेगा, ये मिलता है एचआरए छोड़ करके, क्योंकि आप 13 रह तो आप 12 ही महीने रहे हैं, 13 महीने तो नहीं रह रहे हैं। तो जो 13वें महीने की जो सैलरी मिलती है, ये आपको इसमें एचआरए नहीं मिलता है। तो एक तो बड़ी बात हो गई, 13 महीने की सैलरी अपने आप में एक बड़ी चीज हो जाती है। अब देखिए, अगर हम बात करें यहां पर सैलरी की, तो बेसिक पे ये ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे का होता है। बेसिक पे आपकी 44,900 आ गई। एचआरए 27% है, अभी 12,000 हो गया। एक डीए 50% अभी चल रहा है, ये चेंज होता रहता है, कभी 48, कभी 46, कभी 52 भी पहुंच सकता है, ये हो गया। अच्छा, बड़ी चीज ये स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस, ये इनको 20% ऑफ बेसिक पे मिलता है, लगभग 9,000 रुपए। तो कुल मिला के आप देखेंगे 92,000 रुपीज इनकी सैलरी आ गई है। ये सैलरी अभी है। जनवरी 2026 से जब 8th पे कमीशन आ जाएगा, तो ये सैलरी लगभग स्टार्टिंग सैलरी 1,10,000, 1,15,000 रुपए महीना होगी ये सैलरी। ये ह्यूज सैलरीज हैं, दीज आर वेरी वेरी गुड सैलरीज। तो रिवॉर्ड देखिए बहुत अच्छा। साथ में अगर आप देखेंगे कि 13वें महीने में भी आपको लगभग 70-80 हजार रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अगर आप उसे इवन आउट कर दीजिए ना, पूरे साल भर में अगर आप उसको स्प्रेड आउट कर दीजिए, तो महीने की सैलरी 1 लाख, और ऑन एवरेज अगर आप देख लें तो महीने की सैलरी मोटा मोटा 1 लाख रुपए के आसपास आपकी बैठ गई जाकर के, राइट। चलिए, यहां तक आपको बात समझ आ गई बढ़िया से। आइए और आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने देख लिया है
अब देखिएगा सैलरी आपने देख ली है, अब देखिए कट ऑफ्स क्या होते हैं। देखिए कट ऑफ की हम चर्चा करें तो 390 में से टोटल पेपर जो है मेंस का वो 390 मार्क्स का होता है। इसमें से देखिए 315 आपके जनरल के हो गए, 311 ओबीसी, 311 ईडब्ल्यूएस, 312 ओबीसी, एसटी 291 और एससी 294। तो ये यहां के कट ऑफ आते हैं, यानी एक अच्छा स्कोर आपको चाहिए होता है इस सीबीआई इन एसआई दिस वन सब इंस्पेक्टर सीबीआई में बनने के लिए, ये आपको स्कोर चाहिए होता है। ठीक है, फिर पार की बात करें तो सीबीआई के पास अरेस्ट की पार होती है। आपके पास अगर वारंट है तो आप अरेस्ट कर सकते हैं, आप खुद किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं रैंडम सड़क पे चलते अरेस्ट करें, लेकिन यहां पर जैसे मान लीजिए अगर किसी के पास में ना कोई करप्शन का केस आया, अब आप वहां पर रेकी कर रहे हैं कि यार ये आदमी जो है वो रिश्वत लेगा कि नहीं लेगा, सरकारी अफसर है कोई और उसने रिश्वत ले ली, तो आपको उस जगह फिर आपको वारंट की जरूरत नहीं है, आपके सामने दिख रहा है कि उसने रिश्वत ली है, आप तुरंत जाकर के उसको वहीं अरेस्ट कर सकते हैं। ये चीज है। तो ये देखो ब्राइब 20,000 रुपए ब्राइब ले रहे थे, अरेस्ट कर लिए गए हैं। तो सीबीआई की टीम ऐसे जाती है। इन्हीं में से आप ही में से होंगे यहाँ पे, जैसे आप लोग अभी बैठे हुए हैं तो आप ही लोग, इनमें से ऐसी फोटो आप लोगों की भी आएगी। ये है, ठीक है। चलिए ये देख लिया, और साथ में इन्वेस्टिगेशन की भी होती है। अभी आपने देखा था कि दिल्ली में जो लिकर स्कैम हुआ है, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन ईडी भी कर रही है, सीबीआई भी कर रही है। ये हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये भी ध्यान रखिए, इनके लिए एक अलग कोर्ट बनाया जाता है, क्योंकि सीबीआई में ना संगीन केसेस होते हैं, तो ऐसे केसेस को बहुत ज्यादा टाइम ना लगे उनके डिलीवरेंस ऑफ जस्टिस में, इसके लिए इनके लिए सेपरेट कोर्ट बनाया जाता है। तो आपको कोर्ट भी जाना पड़ेगा कि भाई आप जैसे मान लीजिए कोई मुजरिम है, अब आप ही ने पूरा केस उसका देखा है पूरा, तो जज साहब आपको भी बुलाएंगे कि बताइए भाई इनका क्या, इनकी केस हिस्ट्री है, तो आप जज को ब्रीफ करेंगे, देखिए साहब ऐसा 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 ऐसा। वो वैसे तो सारा काम लॉयर करते हैं, आपको लॉयर का काम नहीं करना है, बट कभी जज को अगर सुनना है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बात सुननी है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आप होंगे, तो आप वहां जाएंगे और जाकर के कोर्ट में ब्रीफ करेंगे ऐसा ऐसा है। ये चीजें फिर मुजरिम को जहां से अपनी जेल से सीबीआई कोर्ट तक ले जाने की जिम्मेदारी भी फिर रहेगी, और आपके पास लोकल पुलिस का सपोर्ट भी रहेगा। आप बता देंगे कि हाँ भाई कप्तान साहब हमको ये इतने हमें 8 सिपाही चाहिए और हमें 2 हेड कांस्टेबल चाहिए और 1 दरोगा जी चाहिए हमको, तो इन लोगों के साथ ये संगीन मुजरिम है, इसके साथ में ऐसा ऐसा भेजिएगा, तो वो भेजेंगे आपके साथ में। ये आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। अच्छा अब बात आती है हम कितना प्रमोशन ले सकते हैं। समझिएगा, इसमें आर्म्स वगैरह के साथ भी ट्रेनिंग, सब कुछ किया जाता है, इसमें आर्म्स के साथ भी ट्रेनिंग करी जाती है, हर प्रकार के आर्म्स आपको सिखाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या करेंगे, इतनी बात समझ आ गई है। यहां पर अब आते हैं प्रमोशंस पे। देखो एसआई के बाद में ना लगभग 4 से 5 साल का टाइम लगेगा आपको इंस्पेक्टर सीबीआई बनने में। तो प्रमोशन इन एसआई, पहला प्रमोशन आपका 5 साल बाद होगा। इसके बाद पहला प्रमोशन जब 5 साल बाद हो गया, फिर आते हैं डीएसपी। अगले 8 से 9 साल लगेंगे, आप डीएसपी बन जाओगे। यानी अगर आप एक 25 साल में आप इस जॉब को आप ज्वाइन करते हो, तो लगभग 30-31 साल में आप इंस्पेक्टर होगे सीबीआई में, और लगभग 39-40 ईयर्स पे आप डीएसपी होगे, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन सीबीआई। तो आप डीएसपी होंगे। उसके बाद 10 साल का समय लगता है, 10 से 12 साल लगता है एएसपी बनने में। यहां तक का सफर जो होता है ना, ये समस्या वाला होता है, इसमें टाइम लगता है। माने लगभग आप 52 साल के जब आप होंगे, अगर आप 25 साल की नौकरी पे आते हैं, लगभग 52 साल पे होंगे तो आप एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनते हैं। इसके बाद हर 5 साल पे प्रमोशन हो जाता है। 52 साल पे आए, सुपरिटेंडेंट एसपी बन गए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गए आप। यहां पर सीबीआई में एसपी हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। 57 ईयर्स पे रिटायरमेंट में आप सीनियर एसएसपी इन सीबीआई होंगे, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन सीबीआई, एसएसपी होंगे आप सीबीआई में। तो ये इस लेवल पे चलता है, ये पूरा समझ गए। हाँ अब देखो, तो ये आप इस तरीके जब आप रिटायर होंगे तो आप एसएसपी लेवल से, माने आपकी एंट्री हो रही है सब इंस्पेक्टर से, और आपका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, आप एक ठीक ठाक यंग एज पे 24-25 साल में आप आ रहे हो, तो आप यहां तक देखिए टाइम लगता है। फिर आप हर 5 साल में आपका प्रमोशन जो है ये होता रहेगा। अच्छा है, मतलब इफ यू हैव अ ड्रीम की मतलब यार वो चीजें मुझे चाहिए थी, वो पुलिस वाली रिस्पेक्ट मुझे चाहिए थी, तो फिर दिस इज इट फॉर यू। तो सोशल रिस्पेक्ट क्या बहुत ज्यादा होती है सीबीआई में, काफी ज्यादा। आपकी मतलब पीपल नो कि हाँ भाई ये सीबीआई में है और सीबीआई में एक ऑफिसर है, तो अपने आप ही रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप पोस्टिंग कहीं भी, भारत भर में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। फैसिलिटीज की बात करें तो आपको मेडिकल फैसिलिटी, पूरी फैमिली को मेडिकल फैसिलिटी मिलती है सीजीएचएस के थ्रू। किसी भी अस्पताल में आपको कैसा भी इलाज कराना हो आप आराम से कराइए, भारत सरकार उसका बिल देगी पूरा। ट्रांसपोर्ट कॉम्पनसेशन, आप अपने रेड के, अपने केस के सिलसिले में कहीं भी जाते हो, कैसे भी जाते हो, पूरा पैसा उसका भारत सरकार देगी। इसके बाद में यहाँ पर अगर रेंटर्स मतलब क्वार्टर, अगर सीबीआई के क्वार्टर नहीं मिले तो फिर आपको अकोमोडेशन के लिए भी हेल्प दी जाती है, उसके लिए भी आपको फाइनेंसेस दिए जाते हैं। फिर पेट्रोल अलाउंस दिया जाता है और मोबाइल बिल दिया जाता है। तो पेट्रोल दिया और लिमिटेड मोबाइल बिल का मतलब यह है कि एक्चुअल में 2000 रुपए रहते हैं। बीएसएनएल का एक सिम मिलता है, बीएसएनएल का एक सिम मिलता है, और पहले 500 था, अभी शायद ये रिवाइज होकर के 2000 रुपए हुआ है। तो ये आपको मोबाइल के लिए मिलता है। ये है पूरी कहानी।
ये आपको पूरी जानकारी, एज है मैंने सब बता दिया, एज से लेके पूरी बात बता दी है। ये थी आपका पूरा जॉब प्रोफाइल SI इन CBI का। उम्मीद है आपको सब पसंद आया होगा बढ़िया से।